तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है झारखंड जीएस में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकता है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेगा। बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था, तो उसके बाद 2026 आज है, तब तक कितने लोग मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए में 6 है, 4 है, 5 है और 3 है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन 7 होगा। क्योंकि यहां पे पहले पूछा गया था तो 6 ऑप्शन रहता, लेकिन अभी 7 कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में है बाबूलाल मरांडी, दूसरा में है अर्जुन मुंडा, तीसरा नंबर में है रघुवर दास, उसके बाद शिबू सोरेन, उसके बाद हेमंत सोरेन और फिर है मधु कोड़ा जो निर्दलीय थे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और 2024 में बनाया गया था चंपई सोरेन को। तो ये 7 लोग मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे चुके हैं। पहले 6 था, 2020-18 में क्वेश्चन था तब। अब टोटल नंबर ऑफ मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो आपको 7 में टिक मारना है। कौन कौन है आप लोगों को बता दिए हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। और ये भी पूछता है कि ये किससे पार्टी से रिलेटेड है, तो ये बीजेपी से है। ये लोग शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, ये निर्दलीय थे और इनको कुछ समय के लिए बनाया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 2000 ईस्वी में जब झारखंड बना था उसके बाद कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3 बार लगाया गया है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पहला राष्ट्रपति शासन जनवरी 2009 में लगाया गया था, राइट। 3 बार लगाया जा चुका है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभी तुरंत बताएं। 2009 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सीधा सीधी क्वेश्चन है कि जब 2000 ईस्वी में झारखंड बना था उसके बाद कितना राज्यपाल बना है, कितना मुख्यमंत्री बना है, कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये संख्या में क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो ये पहले पूछा गया था, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन 6, 7, 8 और 9 दिया गया। लेकिन टाइम तो बढ़ गया है तो इसका संख्या भी बढ़ गया है राज्यपाल का। तो अभी टोटल नंबर ऑफ राज्यपाल का संख्या 2000 ईस्वी के बाद 11 हो चुका है। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं होगा और ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, जरूर आएगा, एक मुख्यमंत्री वाला और एक ये कि कितना लोगों ने सेवा दे दिया है। उसके बाद 5th नंबर में आते हैं। बोल रहा भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत में कितनावां नंबर पे झारखंड राज्य को जाना जाता है, तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं ये, वो है 28वें राज्य के रूप में झारखंड को जाना जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। एक लाइन स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी बन रहा है कि कब स्थापना किया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। तो कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनका जन्मदिन 15 नवंबर को पड़ता है,
तो ये हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे झारखंड के लिए, वो थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? राजभवन को बनाने वाला, आर्किटेक्ट मतलब जो उसको बनाता है, तो उसको बनाने वाले का नाम क्या था? तो वो है सदालो, इसको सैडलो बोलते हैं, सैडलो ब्लेयर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पीछे इस भवन के बारे में भी बताया है कि कब तैयार किया गया था, 1931 ईस्वी में, और वो भी महीना था मार्च। तो ये भी पूछता है कि झारखंड का जो राज्य भवन है वो किस वर्ष तैयार किया गया था? 1931 मारेंगे। कौन बनाया था? आर्किटेक्ट सदालो ब्लेयर्ड। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो 4 रेशम पार्क है, उनमें से कौन से जिले में एक है? तो एक है सिमडेगा, इसमें तो नहीं है, दुमका इसमें भी नहीं है, चाईबासा इसमें भी नहीं है, गिरिडीह इसमें है। 4 रेशम पार्क है, वो एक गिरिडीह में है। और पूछ देगा कि कौन कौन से और जगह है, तो एक याद रखिएगा रांची, दूसरा हो गया गिरिडीह, एक है जसीडीह जो कि देवघर में पड़ता है, और एक है खरसावां। तो यहां 4 रेशम पार्कों में से चारों के बारे में बता दिए। 4 में से एक जरूर एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। पहला है रांची, गिरिडीह, जसीडीह जो देवघर में पड़ता है, और खरसावां। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9वां नंबर में देखते हैं, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 10वां नंबर, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाया जाता है झारखंड का? तो वो है आपका लोहरदगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर में, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो रबी तो झारखंड में होता है, खरीफ फसल भी होता है, गर्म फसल भी होता है, ये जायद जो फसल है वो नहीं होता है। और कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 12 नंबर, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। कौन से जिलों में झारखंड का पाया जाता है? कौन कौन बोल रहा है? क्रोमाइट और मैग्नीज। तो वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है, लातेहार, गिरिडीह और रामगढ़ में नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प में सबसे निकट के बारे में चुनना है, अंकों में दिया गया है। तो टन, कितना टन है? ऑप्शन नंबर ए में इतना है, बी में इतना है, सी में इतना है, डी में इतना है। तो आपको याद रखना है, इसके लिए हमेशा 80,356 टन का भंडारण है कोयला के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य, भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो वो आपका झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन रहता है और इससे भी क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसके पहले सेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया गया है। 4 क्वेश्चन इससे रहता है, चारों में से एक जरूर रहेगा। बाइडा जिसको बोलते हैं बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? ये जो बाइडा है इसका क्षेत्रफल कहां तक फैला हुआ है? तो वो उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। इसके पहले वाले में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था। 16 नंबर में, झारखंड की उप राजधानी क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी दुमका इसकी उप राजधानी है। 17 नंबर, 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया था? तो जो रघुवर दास सीएम बने थे तो उन्होंने नियुक्त किया था,
वो नियुक्त करने वाले व्यक्ति का नाम था डीके पांडे, जो पुलिस महानिदेशक थे। इन्हीं को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य? जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देना स्टार्ट हुआ था, उसमें झारखंड का कितना नंबर में स्थान है? तो याद रखना हमेशा अपने दिमाग में कि वो दूसरा नंबर का राज्य। पहला नंबर में कोई और था, झारखंड दूसरा नंबर में आता है। उसके बाद 19 नंबर में झारखंड धाम किस जिले में है? तो आपका झारखंड धाम गिरिडीह में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर में झारखंड में, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा हर बार क्वेश्चन रहता है और सेम पैटर्न पे रहता है। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? अगर बोलेगा कि झारखंड में किसी देश के सहायता से कोई कारखाना को स्थापित किया गया है, तो हमेशा ये देश आता है, चेकोस्लोवाकिया। यही देश मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आता है जिसके सहयोग से कारखाना स्थापित किया गया है झारखंड में। 21 नंबर में झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश आपके विनोद कुमार गुप्ता जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 22 नंबर में किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? किसके सहयोग से? तो आपको बताया अभी तुरंत कि ये देश जहां रहेगा उसको टिक मारना है, अगर कारखाना वगैरह स्थापित करने के नाम से आ जाए तो। इसके पहले भी था, अभी भी हम लोग देखें। उसके बाद देखते हैं झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल जल विद्युत योजना आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 24 नंबर में झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी कहा जाने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है वह नेतरहाट। नेतरहाट को कहा जाता है रानी। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो दलमा उद्घाटन हुआ था 1976 ईस्वी में। तो 1976 ईस्वी यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बेतला, बेतला कहाँ पे है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? लातेहार में है। सही आंसर हो जाएगा बी। हुंडरू जलप्रपात के बारे में बोल रहा है कि रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? सड़क है उससे कुछ दूर पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 45 किलोमीटर। 28 नंबर किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोकारो को जिला के रूप में कब बनाया गया है? तो वो 1991 ईस्वी में है। एक बोकारो जिला बनाया गया था और एक चतरा जिला बनाया गया था, दोनों 1991 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब होगा। उसके बाद लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति आपके ऑप्शन नंबर सी लुगू जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 29 नंबर के लिए। महेंद्र सिंह धोनी तो आपको पता है रांची से है। 30 नंबर लास्ट है और ये क्वेश्चन पीछे भी करा चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। किस वर्ष चतरा को अलग जिला बनाया गया था? अभी तुरंत बताएं 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि बोकारो और चतरा को दोनों एक ही साल बनाया गया था। तो ये था सेट 2 का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने का मिलेगा। धन्यवाद।